प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने दो पार्ट, पहला जो है मैथ्स का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, जिसमें हमने लगभग 50 या 60 क्वेश्चन बनाए। फिर दूसरा पार्ट बहुपद का भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया। और अब जो है तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आज हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का जो है क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है यहाँ पे, है ना, इसमें। और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। हमारा जो ये पार्ट है आपका तीसरा पार्ट है ना। तीसरा पार्ट है दो चरों में, है ना, या दो चरों वाले रैखिक समीकरण, न रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, या दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ, है ना, लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ना, इनटू वेरिएबल्स, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, है ना। तो अब देखेंगे इसको कैसे करते हैं हम लोग। ये जो होता है कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसको आप पहले हम बेसिक समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण क्या होता है ना, रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, है ना। रैखिक समीकरण क्या होता है, तो इसमें जो है तो वैसा समीकरण जिसका आलेख हम एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वैसा समीकरण जिसका आलेख हम एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये एक चर में भी हो सकता है और दो चर में भी। ठीक, तो देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम दो एक्सिस लेते हैं। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक, हम दो एक्सिस लेते हैं, वाई वाई डैश और ये एक्स एक्स डैश। ठीक, तो हम अगर इस ग्राफ, मतलब इस जो है इसको हम लोग इस तल में अगर हम किसी समीकरण का आलेख खींचे, यानी ग्राफ खींचे, और वो एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे कि वह जो समीकरण है वो रैखिक है। वो क्या है? रैखिक है। जैसे बहुत सारे समीकरण का जो ग्राफ होता है अलग अलग होता है। जैसे अगर आप एक समीकरण देखते हैं, है ना, एक चर में, तो पहले तो x बराबर 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछता है x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो x बराबर 0 का जो आलेख होता है वो y एक्सिस होता है। x बराबर 0 का जो आलेख होगा, x बराबर 0 का आलेख ये y अक्ष होता है। ठीक, x बराबर 0 का जो आलेख होगा वो y अक्ष होगा। और अगर आपसे पूछता है कि y बराबर 0, है ना, y बराबर 0, है ना, का आलेख क्या होगा, तो y बराबर 0 का आलेख जो होता है वो x अक्ष होता है। ठीक, अब ये कैसे आलेख खींचे जाते हैं और कैसा होता है, इसको आपको अगर समझना है तो इसके लिए हमें आलेख को, है ना, आलेख खींचना सीखना होगा। जैसे कि देखिए समीकरण में क्या होता है कि यहाँ एक्सिस में x और y दो वैल्यू होते हैं। अब x और y के मान को हम इसमें जैसे कार्तीय तल में निरूपित करके और जो बिंदु मिलता है उससे हम सरल रेखा खींचते हैं। तो चलिए एक देखते हैं कैसे आलेख खींचा जाता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण दिया है, एक यहाँ पे कोई समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका हम लोग को चलिए आलेख खींचना है। तो हम जो है पहले, ये तो है कि आपका ये एक चर में समीकरण है, तो इसको हम दो चर में बदलेंगे।
और दो चर का जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, दो चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये व्यापक रूप होता है दो चर में रैखिक समीकरण का। तो इसी व्यापक रूप में हम इस समीकरण को बदलेंगे। तो इसमें क्या है कि ये +3 है, तो पहले अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 5 और ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब जो है हम अगर इस रूप में इसको बदलते हैं, देखिएगा यहाँ पे x का जो गुणांक है a है, y का गुणांक जो है b है और एक कांस्टेंट टर्म c है। तो इस रूप में अगर हम इसको बदलते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 0 इंटू वाई, है ना, 0 इंटू वाई हो जाएगा बराबर 2। ठीक, 0 इंटू वाई ये कॉफिशियंट में हम लोग ले लिए, 0 यहाँ गुणा है, 0 गुणे वाई, वाई में 0 से गुणा करने पर क्या होगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो यानी हमने इतना इसमें 0 को ऐड कर लिया इस फॉर्म में बदलने के लिए, इस रूप में, है ना। अब जो है सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इधर लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे +2 है, यहाँ ये जब प्लस है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको हम सिंपली लिखे इस पूरे फॉर्म में, तो 1x प्लस 0y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे अब जो है ये +2 इधर आया, माइनस हो गया। अब जो है ये देखिए 1x ले लिए, इस x को क्या ले लिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ले लिए, है ना, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले लिए, तो 1x हो गया। तो अब इसको देखते हैं तो ये पूरे जो है 1x प्लस 0y और प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो है इस पूरे इस फॉर्म में आ गया ए एक्स, तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है इंटू एक्स प्लस बी वाई, यहाँ बी का वैल्यू 0 है इंटू वाई और प्लस सी का वैल्यू जो है -2 है इज इक्वल टू 0। तो ये दो चर वाले समीकरण के रूप में बदल गया। ठीक, अब इसका जो है हम आलेख खींचेंगे इसमें कि ये कैसे होगा। तो आलेख खींचने के लिए क्या करना होता है कि हमें जो समीकरण, ये जो समीकरण बना, मान लेते हैं ये समीकरण 1 है ना, तो इस समीकरण के हम x और y का मान निकालेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक, और वही x और y के जो मान हो गए उसको हम इसमें आलेख में खींचेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे इसको जो है x का मान, यहाँ y का मान कुछ मान के चलते हैं, या x का मान जो कि हम निकालना है, तो हम देखेंगे इसको समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से पहले जो है हम इसको x या y का वैल्यू जो है, जैसे कि ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 0y है ना, तो ये प्लस में 0y है, इधर आएगा तो -0y, 0 इंटू वाई, और यहाँ पे -2 है, इधर आएगा तो ये आपका +2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे आपका, ये +0y था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे -2 था तो इधर आया तो प्लस हो गया। इस प्लस को भेजेंगे तो ये माइनस होगा, लेकिन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ही होगा। तो इस तरह से हम समझेंगे। अब यहाँ y का मान रखते हैं और x का मान निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं जब y बराबर, सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी, है ना, जब y बराबर हम क्या लेते हैं यहाँ पे 1, जब y बराबर 1 तो क्या आता है, तो y की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा -0 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो 0 में 1 से होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, फिर हमने y का मान 1 रखा तो x का वैल्यू जो आया 2 आया। ठीक है, और फिर हम, है ना, अब y का मान बदल के रखते हैं, y बराबर 2 तो क्या आता है, तो y बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर -0, यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 रख रहे हैं, 0 इंटू 2 और प्लस 2, तो 0 में 2 से होगा तो 0 और प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 2 आ गया। इस तरह से हम 2-3 मान निकाल लेते हैं, कम से कम 2 मान निकालना होता है आलेख खींचने के लिए। तो जो 2 मान आए हैं हमारा, देखेंगे यहाँ पे हम इसको यहाँ सारणी में बना लेते हैं पहले, एक सारणी में, या एक और मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, जब y बराबर 3 तो, है ना, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अब 3 रखते हैं यहाँ y के जगह पर, तो -0 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 0 हो जाएगा प्लस 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक,
तो सब जगह बार दो ही आ रहा है, पहले बार में भी दो आया, फिर दूसरे बार में भी दो आया, फिर तीसरे बार में भी दो आया। हम जब रखेंगे मान तो वो दो ही आएगा। इसको हम आगे समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो हम इसका हम एक सारणी बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसका हम ये इसमें देखें, हमने दो तीन क्वेश्चन को इसमें कैच कर लिया, बना लिया। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो हमने ये भी कर लिया कि अगर दो चर में कोई रैखिक समीकरण नहीं हो तो उसे दो चर में बदलेंगे कैसे। तो उसको हमने यहाँ से जो बदला यहाँ तक, है ना, ये दो चर में बदलने को हमने सीख लिया कैसे बदला जाएगा। फिर दूसरा चीज़ हमने ये भी इसमें सीख लिया कि अगर जैसे कि दो चर में कोई रैखिक समीकरण है तो उसको हम दो या तीन हल निकालेंगे कैसे। तो निकालने का ये तरीका है कि हम उस समीकरण से एक्स या वाई का मान जो है एक फॉर्म में बदल लेंगे, जैसे एक्स का मान वाई के फॉर्म में या वाई का मान एक्स के फॉर्म में, इस तरह बदल लेंगे। और फिर उसमें अब वाई का मान अपने से रख करके 1 2 3 जो आपको इच्छा हो उसको रख करके हम और मान एक्स का निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका हल निकल जाएगा। तो अगर प्रश्न आता है कि समीकरण दे करके पूछता है इसका दो हल ज्ञात करिए, तीन हल ज्ञात करिए, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने हल भी निकाला और ये हमने इसको अभी ये सारणी हम बना रहे हैं, इसको देखेंगे। ये जो है हल का सारणी है, जैसे हमने हल निकाला है वैसे ही ये सारणी भी बनेगा, देखेंगे। तो ये देखेंगे हम लोग कितने हल निकाले हुए हैं, तीन हल निकाला है। तो हम तीन हल के लिए यहाँ पे लिखेंगे, है ना, एक्स वाई और एक्स कमा वाई, ठीक। तो एक दो और तीन, देखिए ऐसे कर लेंगे। अब जैसे हमने पहली बार में एक्स वाई का मान 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, उसी के सापेक्ष में हमारा 2 आया। फिर दूसरी बार में हमने वाई का मान 2 रखा तो एक्स का मान क्या आया, 2 आया। फिर 3 रखा तो भी क्या आया हमारा, 2 आया। सब में 2 2 आया आपका, है ना। तो अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 2,1, ये पहला पॉइंट होगा। फिर 2,2 ये दूसरा बिंदु होगा। फिर 2,3 ये तीसरा बिंदु होगा, है ना। ये बिंदु बन गए आपके, जिसको हम आलेख में खींचेंगे। तो इस तरह से हल निकाल लेते हैं आलेख खींचने के लिए। अब इसका हम आलेख खींचते हैं तो देखेंगे ये जो बिंदु देख रहे हैं 2,1 2,2 और 2,3, इसको इसमें दिखाते हैं हम, ठीक है। तो इसमें दिखाएंगे तो 2,1 जो है 2,1 जो है कहाँ आएगा आपका। तो इसमें पहले हम नंबर्स को ले लेते हैं बराबर दूरी पर, एक ग्राफ पेपर पे जैसे होता है वैसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। इधर भी आप इधर माइनस में लेंगे, इधर माइनस में ले लीजिएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ऊपर जो है हम लोग प्लस में लेते हैं उतनी ही दूरी पर, ठीक। इस पे नंबर्स को हम ले लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, है ना, 6। नीचे जो है माइनस में ले लेते हैं उतनी ही दूरी पर। दूरी बराबर रहना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर है तो उसमें तो दूरी दिया रहता है, अगर नहीं है तो उसको आप बराबर लेंगे, ठीक है। नहीं तो गलती हो जाएगा, इसको हम पूरा बराबर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो है इसका हम आलेख खींचेंगे, इन पॉइंट्स को दिखाएंगे। जैसे 2,2 तो 2,2 कहाँ आएगा, यानी एक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2। तो दो सॉरी 2,2 नहीं 2,1, फिर 2,2 फिर 2,3, तो 2,1 कहाँ आएगा, यानी 2,1। तो एक्स का मान 2 है, यहाँ देखेंगे कैसे दिखाते हैं। यहाँ एक्स का मान 2 है और वाई का मान 1 है। तो एक्स एक्सिस पर हम 2 यहाँ देखते हैं और वाई एक्सिस पर 1 यहाँ है। तो इसके सामने और इस 2 के सामने, है ना, जो ये पॉइंट आएगा आपका इस तरह से एकदम सामने आएगा आपका 2,1, ठीक, यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट जो है हमारा है 2,2, मतलब एक्स का मान 2 रखा, वाई का मान 2 रखा था तो एक्स भी 2 आया, तो 2,2। तो यहाँ पे अब ये एक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2, है ना। तो ये इसके सामने यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर आएगा ये आपका एक्स का मान वाई का मान 3, तो भी एक्स का मान 2, है ना। तो वाई का मान यहाँ 3 है, ये वाई का मान 3 है, ये वाई एक्सिस पर, और एक्स का मान 2 यहीं से रहेगा, है ना, सामने। तो इस तरह से जो है ये तीनों पॉइंट्स हमारे निकल गए। ये पहला पॉइंट जो है 2,1 यानी 2,1, फिर ये 2,2 और ये 2,3, ठीक। ये से हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, मतलब दिखा लेते हैं। उसके बाद आता है कि हम इन तीनों पॉइंट से हो करके एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक सीधी रेखा को खींचते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से होकर के एक सीधी रेखा को हम ऐसे खींच लेते हैं। तो ये जो हो जाता है आपका, ये जो हो जाएगा आपका x बराबर 2 का जो है आलेख हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा x
+3 = 5 का आलेख का है, या x का जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे x का वैल्यू जो हमने 2 निकाला है, x बराबर 2 का आलेख, x बराबर 2 का आलेख है ना, x बराबर 2 का आलेख हो जाता है। तो इससे ये आलेख हम लोग खींच लिए। अब ये हम जहाँ से शुरू किए थे अब वहाँ पे आते हैं कि हम पॉइंट्स को तो दिखा लिए, आलेख हो गया, ये आलेख खींच लिए, ये ग्राफ हो गया इसका। अब जो है ये जो है इसे रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, हमने यहाँ से शुरू किया था कि रैखिक समीकरण होता है क्या। तो रैखिक समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसका आलेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, या सरल रेखा वाले समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है। इसमें अब जो ग्राफ हम खींचते हैं तो अलग अलग तरह के ग्राफ आते हैं, सरल रेखा ही नहीं, कुछ वक्र भी आते हैं, जैसे कि ये टेढ़ा यू टाइप का आता है ना, तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हम इस पर फोकस करेंगे कि रैखिक समीकरण में कैसे होता है। तो देखिए अभी हमने क्या बताया कि आपको x बराबर 2 का आलेख जो है 2 से होके गया है यहाँ, और ये y अक्ष के समानांतर है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर हम x बराबर 1 का आलेख खींचते तो क्या होता, तो x बराबर 1 का जो आलेख है वह यहाँ 1 से होके जाता है ना, और वो भी क्या होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है। उसी तरह x बराबर 3 का आलेख होता तो वो यहाँ x बराबर 3 से होके जाता, और वो भी y अक्ष के समानांतर होता। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि x बराबर 2 का आलेख क्या होगा, x बराबर 2 का आलेख क्या होगा। तो आपको लिखना होगा कि x बराबर 2 का आलेख जो होगा y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर इसके 2 इकाई दूरी पर है ना, बाईं तरफ यानी प्लस में जो होगा 2 इकाई दूरी से है ना, y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है। वैसे ही अगर पूछे कि y बराबर 2 का आलेख क्या होगा, जैसे x बराबर 2 का आलेख y अक्ष के समानांतर है, वैसे ही y बराबर 2 का आलेख क्या होगा, तो y बराबर 2 का आलेख जो होगा x अक्ष के समानांतर है ना, इसके ऊपर जो होगा 2 इकाई दूरी पर से होगा, है ना, 2 इकाई दूरी पर होगा, मतलब x अक्ष के समानांतर 2 यूनिट के दूरी से जो होगा वो आलेख होगा y बराबर 2 का। ठीक है। वैसे ही अब इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट में हम देखें तो यहाँ देखेंगे जैसे x बराबर 3 का आलेख यहाँ 3 से होकर जाएगा, 2 का तो यहाँ से 2 से होकर गया है, 1 का जो होगा इस यहाँ से होकर जाएगा। तो अगर x बराबर 0 हो तो उसका आलेख कहाँ से जाएगा, तो x बराबर 0 का आलेख जो होगा वह y अक्ष पर से ही होकर जाएगा। तो y अक्ष पर से होकर जाएगा यानी कि y अक्ष ही होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि x बराबर 0 या y बराबर 0 का आलेख जो होता है अक्ष ही होते हैं। तो x बराबर 0 का आलेख जो होता है y अक्ष, और y बराबर 0 का आलेख क्या होता है, x अक्ष होता है। तो इस तरह से जो है अगर हम और भी जो है अभी एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखें, और हम लोग का मेन टॉपिक था कि हम लोग रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और इसका आलेख कैसे खींचा जाता है, ये चीज़ हमने इसमें सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा तो ये जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। धन्यवाद।